क्या योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा फैसला जानबूझ करके लिया जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में आ गई? योगी आदित्यनाथ का कावड़ का फैसला क्या नरेंद्र मोदी की कुर्सी ले डूबेगा? क्या योगी आदित्यनाथ का कावड़ का फैसला नरेंद्र मोदी के गले की फांस बन गया है? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त में बना हुआ है। और इसको लेकर के जिस तरीके से हंगामा बरपा हुआ है, जिस तरीके से चौतरफा नरेंद्र मोदी के ऊपर वार किए जा रहे हैं, वो अपने आप में मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। अब ऐसे में एक बड़ा बयान निकल करके सामने आया है और ये राजीव रंजन प्रवक्ता है, ऑफिशियल प्रवक्ता है, और उनकी तरफ से राजीव रंजन ऑफिशियल प्रवक्ता जेडीयू की तरफ से ये बयान दिया गया है और उन्होंने दो टूक कह दिया है सरकार को, बीजेपी सरकार को, नरेंद्र मोदी को, योगी आदित्यनाथ को, कि आपको हर हाल में फैसला वापस करना पड़ेगा। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ इस फैसले को खुद वापसी कर लेंगे या इस फैसले को मोदी जी योगी आदित्यनाथ से कहकर के वापसी कराएंगे। यूपी सरकार के फैसले से इस फैसले का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। बिहार झारखंड से भी कांवड़िए निकलते हैं, वहां कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी, न ही कानून व्यवस्था खराब हुई, लेकिन ये हिंदू बनाम मुसलमान समझ से परे है। इससे आर्थिक बहिष्कार की परिस्थितियां पैदा होंगी। ये न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं है, ये कहा है राजीव रंजन प्रवक्ता जेडीयू की तरफ से। आधिकारिक बयान है ये। वो कह रहे हैं कि भैया बिहार में भी तो लोग जल चढ़ाने के लिए निकलते हैं, झारखंड में भी लोग जल चढ़ाने के लिए निकलते हैं, लेकिन वहां पर तो कभी ऐसी स्थिति नहीं होती है, वहां पर तो कभी ऐसी नौबत नहीं आती है कि हालात इतने खराब हो जाएं कि लोगों को ये लिखना पड़े, ये बताना पड़े कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। और बिहार में मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा ही मांस मछली जो है उसका सेवन किया जाता है, लेकिन कभी वहां पर तो ऐसा नहीं हुआ। इस बात को कौन कह रहा? नीतीश कुमार के नेता कह रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि भैया इससे हिंदू मुसलमान होगा, ये जो आपने फैसला लिया है इससे तो आर्थिक बहिष्कार की परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी। और ये क्यों कहा गया उनकी तरफ से? इसलिए कहा गया क्योंकि उनका पूरा वोट वो टिका हुआ है मुसलमानों के ऊपर, इनका पूरा वोट मुसलमानों के ऊपर टिका हुआ है और इसीलिए इनको भी चिंता हो रही है। अब नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से बयान आ गया, अब देखते रहिए, हो सकता है कि कुछ ही समय के अंदर या कुछ ही दिन में चंद्रबाबू नायडू भी एक वहां से चिट्ठी लिखते हैं और चंद्रबाबू नायडू की चिट्ठी की और ज्यादा डर जो है वो बीजेपी को रहता है। अब एक एक और बड़ा बयान निकल करके सामने आया है। आरएलडी के सांसद चंदन चौहान, उन्होंने बाकायदा प्रेस के सामने आकर के योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का विरोध किया है। क्या कह रहे हैं चंदन चौहान, आरएलडी के सांसद? अभी मोदी जी और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ उस पर जीत करके आए हैं, इन्होंने क्या कहा है, आइए एक बार सुनते हैं। फल वाले ठेलों पर भी नाम लिखवा दिया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, क्या कहेंगे? देखिए, समाज में जब भी कठिन समय आए तो अपने बड़े बुजुर्गों को दिखाए हुए रास्तों को चुनना चाहिए। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जातीय व्यवस्था और धर्म व्यवस्था के हमेशा से खिलाफत करते आए। वो नहीं चाहते थे कि समाज जाति और धर्म में कभी बटे। हम सबको मिलके यही प्रयास करना चाहिए कि समाज जाति धर्म में ना बटे। क्या लगता है कि जो कार्य किया है कितना सही मानते हैं, गलत है, सही है? नहीं, कार्य कुछ नहीं करा, जनता समझदार है। अब जनता नहीं कभी बटेगी, सबका काम एक दूसरे के साथ चलता है। अब योगी जी और ये कह दिया है गंगा जमुना तहजीब है हमारी, उसे हमें सबको मिल के रखने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। योगी जी ने पूरे प्रदेश में लागू कर दी है ये व्यवस्था कि पूरे मेरी जानकारी में अभी ऐसी कोई व्यवस्था अभी आई नहीं, पर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जो नीति कहती है, हम सब चौधरी साहब के अनुयायी हैं, उस पर चलने का हमेशा काम करें। जो ठेले हैं उन पर, फल वाले ठेलों पर, ये एक तरीके से
शुरुआती लक्षण है। जब कोई भी बीमारी जब शरीर के अंदर आने लगती है तो शुरुआत में थोड़ा बहुत छींक ज्यादा आने लगती है, थोड़ा सा तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है, शुरुआती लक्षण है ये। और फिर जब हद से बाहर चली जाए तो व्यवस्था फिर आईसीयू की करनी पड़ती है। तो सवाल ये है कि सरकार के सामने इस वक्त में जो चुनौती खड़ी हो गई है, क्या सरकार इससे सबक लेगी और सरकार इसको देखते हुए अपने फैसले को बदलेगी या वाकई आईसीयू की व्यवस्था करनी पड़ेगी? क्योंकि कहीं से भी अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। बीजेपी खुद इसका जो है समर्थन कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसकी प्रशंसा करते हैं। बिहार के अंदर बवाल इसीलिए बढ़ा क्योंकि बिहार में बीजेपी की तरफ से कहा गया कि हाँ, बिहार में भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बिहार में भी लोकसभा के चुनाव है और वो भी चाहते हैं कि हाँ, कुछ ऐसा हो जाए तो हमें भी एक नया मुद्दा मिल जाएगा। इसी तरह से मध्य प्रदेश में इसकी डिमांड की गई। तो बीजेपी के अंदर अंदर जो है इसके लेकर के, और बीजेपी के अंदर भी एक जो एक तरह से आप कहें कि अतिवादी तबका है, वो इसकी डिमांड कर रहा है। जो पुराने अटल बिहारी वाजपेयी के समय के नेता है, वो सब, राजीव रंजन भी पुराने नेता है, वो विरोध कर रहे हैं। अब एक और बयान देखिए, रामसिस राय का बयान आया, ये भी आरएलडी जैन चौधरी की तरफ से। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को अपने दुकान पर नाम लिखने का प्रशासन का निर्देश अनुचित है, वापस लेना चाहिए प्रशासन को। ये उनका पहला बयान आया था जो कल मैंने आपको दिखाया था। इसमें लगातार एक के बाद एक चीजें बढ़ती चली जा रही है, और न केवल सरकार की तरफ से बल्कि विपक्ष की तरफ से भी। उत्तर प्रदेश प्रशासन का दुकानदारों को अपने दुकान पर अपना नाम और धर्म लिखने का निर्देश देना जाति और संप्रदाय को बढ़ावा देने वाला कदम है। प्रशासन इसे वापस ले, यह गैर संवैधानिक निर्णय। दो बातें हैं यहां पर, जाति और संप्रदाय, यानी आप धर्म के आधार पर भी लोगों को बांट रहे हैं और जाति के आधार पर भी लोगों को बांट रहे हैं। ये बयान विपक्ष की तरफ से निकल करके आना समझ में आता है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से अंदर खाने से लोगों के बयान निकल करके आ रहे हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कैसी अंदर बेचैनी है और क्यों आखिरकार ये बयान दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती जी ने भी इस पर बोला, अखिलेश यादव ने बोला, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी, लगातार सब बोलते रहे इस पर। और सब अब ये कह रहे हैं कि केवल मुसलमानों की बात नहीं है, आप दलितों का भी आर्थिक बहिष्कार करवाएंगे। कल को आप कहेंगे कि पूरा नाम लिखिए, सिंह, ठाकुर या जो है वो मौर्य, क्या नाम है आपका, पूरा नाम लिखिए, और पूरा नाम लिख करके फिर आपको जो है वो पता चलेगा। ऐसे ही चिराग पासवान का बयान देखिए आप। चिराग पासवान ने कहा, उन्होंने सीएम योगी के इस फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि मेरी लड़ाई जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ है। अब ये बयान जातिवाद और सांप्रदायिकता को जो है बढ़ावा देने वाला है या खत्म करने वाला है, आप खुद देख लीजिए। इसलिए जहां कहीं भी जाति और धर्म के विभाजन की बात होगी, मैं उसका कभी समर्थन नहीं करूंगा। तो गिनते जाइए आप अपनी उंगलियों के ऊपर कि कितने नेताओं ने अभी तक इसका विरोध कर दिया है, और ये यहीं पर लिस्ट खत्म नहीं होती है, अभी लंबी फहरिस्त है। बिहार से, उत्तर प्रदेश से, जगह जगह से विरोध हो रहा है। इसके बाद में आरएलडी जैन चौधरी की, जिनकी हम बात कर रहे थे, उनके प्रवक्ता अनिल दुबे का भी बयान आ गया है। अनिल दुबे का बयान आ गया, उन्होंने कहा कि कांवड़ियों को व्यवस्था मुहैया करानी चाहिए, लेकिन लोगों को दुकानों पर अपना नाम लिखने के लिए बाध्य करने की जरूरत नहीं है। और इसी क्षेत्र में आरएलडी के 3 नेताओं के बयान मैं आपको सुना चुका हूं। आरएलडी के सांसद का बयान, उनके दूसरे नेता रामसीस का बयान, और तीसरे प्रवक्ता अब अनिल दुबे का बयान। और ये आरएलडी सबसे ज्यादा एक्टिव है उसी मुजफ्फरनगर के क्षेत्र में जहां पर इस वक्त में बवाल हंगामा है, इस पूरे घटना को लेकर के, इस पूरे फैसले को लेकर के। और वहीं पर वही पार्टी, देखिए बीजेपी को आप समझिए, बीजेपी जब भी जो भी फैसला लेकर के आती है तो वहां के लोग परेशान होते हैं, बाकी जगह पर ढोल बजवाए जाते हैं।
जैसे 370 हटाया गया तो कश्मीर में लोग परेशान हुए, कश्मीर में बीजेपी अपना कैंडिडेट भी नहीं उतार पाई और पूरे देश में ढोल बजवाया गया। किसानों के लिए कानून लाए गए तो किसान उन कानूनों का विरोध करते रहे, बाकी लोग उसके समर्थन में जो है वो रैलियां करते रहे। बीजेपी ने खुद ट्रैक्टर रैलियां निकाली। सीए लेकर के आए तो मुसलमान परेशान रहे, मुसलमान लगातार आंदोलन करते रहे और बाकी लोग सीए के समर्थन में आई सपोर्ट सीए ये कह करके बैनर ले लेकर के और धरना प्रदर्शन करते रहे। ये बीजेपी की एक तरीके से खासियत रही है कि जिस तबके के लिए जो कानून बनाती है वो तबका परेशान रहता है। जीएसटी लेकर के आए, पूरे पूरे बाजार बंद रहे और अब जो है ये हो रहा है। अब इसी तरह से केसी त्यागी का बयान कुछ दिन पहले आया था। केसी त्यागी ने भी कहा था कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जाना चाहिए जिससे समाज में सांप्रदायिक विभाजन हो। उन्होंने ये भी कहा कि कई मौकों पर मुजफ्फरनगर के मुसलमान कावड़ियों के कावड़ यात्रियों के मदद करते हुए देखे गए। अरे कई क्यों भैया, बड़े बड़े शिविर लगाए जाते हैं मुसलमानों के द्वारा। दिल्ली में आप देखिए, मुजफ्फरनगर में देखिए, बिहार में देखिए, हरियाणा में देखिए, जहां तहां पर भी लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं कि धर्म का जरिया है, इसमें आप काम करेंगे तो सेवा का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं इस बात को, बहुत सारे लोग बड़ी दिल से शिद्दत से सेवा करते हैं। जहां तहां पर जितना जो भी बन पाता है उसमें पूरा सहयोग करते हैं, पूरा तन मन धन से सहयोग करते हैं। लेकिन बीजेपी को पता नहीं क्या लगता है। मुख्तार अब्बास नकवी पहले जोर शोर से थोड़ा सा ऐसा हुआ कि बादल गरजेंगे, लेकिन फिर बादल आगे बढ़ गए। मुख्तार अब्बास नकवी उन्होंने पहले इस पर सवाल उठाए, इसको छुआछूत का बढ़ावा देने वाला बताया और उसके बाद में वो अपने बयान से पलट गए। कहा कि राज्य सरकार के आदेश से साफ है कि कांवड़ियों की आस्था को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया, लेकिन कुछ लोग सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यही ऐसे हो गए थे कि अब तो बस बादल बरसने वाले हैं। जैसे होता है ना, पूरा एकदम काला मग, एकदम आसमान हो जाता है और ये माना जाता है कि बस अब तो इतनी ताबड़तोड़ बारिश होगी और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में पता चलता है कुछ नहीं हुआ। उसी तरह से मुख्तार अब्बास नकवी वो पहले बोले कि भाई ये छुआछूत वाला फैसला है, इसको तो नहीं सहा जाएगा, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ये तो कांवड़ियों की सुविधा के लिए लिया गया फैसला है। गजब बात है। आज कुछ वीडियो वायरल हो रही है मुजफ्फरनगर क्षेत्र की, जिसमें ये कहा गया है कि कांवड़िए वो तो खुद मुसलमानों की दुकानों में खा रहे हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है, उनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिन लोगों को जो काम करना था उन लोगों ने वो काम कर दिया। उन लोगों के वजह से जो है वो हंगामा खड़ा होना था, वो हंगामा खड़ा हुआ है। और ये सत्ता पक्ष के नेताओं के बयान दिखाए मैंने आपको, और अब जरा विपक्ष के कुछ नेताओं की तरफ से भी इस पर सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष के नेता इस पर क्या कह रहे हैं वो भी जरा देखिए। विपक्ष के नेता ने कहा, संजय राउत की तरफ से उन्होंने कहा कि दुकान पर नाम लिखने के यूपी सरकार के आदेश को गलत बताया। तो उन्होंने जो है वो कहा कि क्या ये लोग नेम प्लेट के आधार पर देश को विभाजित करना चाहते हैं, क्या ये देश को बांटना चाहते हैं? ये देश की एकता को तोड़ने वाला आदेश है, ये संजय राउत की तरफ से कहा गया है। तो ये बयान निकल करके सामने आ रहे हैं और ये केवल बयान आप इनको मत मानिए, बल्कि सरकार को एक आईना दिखाया जा रहा है कि संभल जाइए, वक्त है, वरना ऐसा ना हो कि बिखर जाएंगे आप। अब देखना है सरकार क्या मानती है। इसके बाद में मुस्लिम पूर्व सांसद एसटी हसन समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से आते हैं, मुरादाबाद से पिछली बार चुन करके आए थे, इस बार जो है वो उनको टिकट नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि इसका लाभ विधानसभा उपचुनाव के अंदर बीजेपी लेना चाहती कि 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसीलिए 10 सीटों के उपचुनाव के लिए बीजेपी ने ऐसा फैसला लिया है। तो बीजेपी को यहां पर सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक्सपोज कर रहे हैं और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि राजनीति इस बार ज्यादा चलने वाली नहीं है। ये राजनीति का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण में तो खैर ये है कि कावड़ का चलन नहीं है, लेकिन हाँ बयानबाजी तो वहां से भी निकल करके सामने आएंगी, बातें तो वहां से भी होंगी। और इसको लेकर के अब जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री
महबूबा मुफ्ती, उनका भी बयान आया है, और दक्षिण में असदुद्दीन ओवैसी पहले ही मोर्चा खोले हुए हैं। और ऐसे में अब बिल्कुल उत्तर से महबूब मुफ्ती का बयान आया है। उन्होंने कहा है संविधान की धज्जियां उड़ा रही है बीजेपी। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर महबूब मुफ्ती ने तंज कसा है। उनका यह बयान निकल करके सामने आया है कि ये संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और इसको लेकर के अब सरकार को ये फैसला वापस लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर के एक ऐसा संग्राम, एक ऐसा कोहराम इस वक्त में मचा हुआ है जिसको लेकर के चौतरफा विवाद है, लेकिन सरकार है कि अभी भी अपने फैसले से टस से मस होने के लिए तैयार है। लेकिन अक्सर यही देखा गया है, हमने यही पढ़ा है कि जब चौतरफा किसी चीज को लेकर के विरोध हो और उसके बावजूद अगर सामने वाला नहीं संभले तो फिर कई बार ऐसा होता है ढह जाता है। तो क्या बीजेपी के साथ वही होने वाला है? और बीजेपी का भी इस बार, ये तस्वीरें आज निकल करके आई है, देखिए आप, ये तस्वीरें आज निकल करके आई हैं। 3-3, 4-4 पुलिस वाले, उनको कोई काम नहीं है, उनको सिर्फ एक काम दिया हुआ है कि आप लोग जाइए और एक भी दुकान नहीं बचनी चाहिए, सारी दुकानों के ऊपर नाम लिखा हुआ होना चाहिए। ये एक एक दुकान पर सुनिश्चित करने के लिए, एक एक दुकान पर इस बात को पुख्ता करने के लिए 3-3, 4-4 पुलिस वाले लगे पड़े हैं। अब बाकी आप लोगों की अगर कोई समस्या होगी, आपके इलाके में कोई दिक्कत हो जाएगी, छोड़िए, उस बात को कौन पूछ रहा है। अभी इस बात की चिंता करिए कि कावड़ चल रही है और उसको लेकर के किसी मुसलमान की रेहड़ी खाली ना रह जाए। मतलब ये गजब है, पहली बार हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है इस तरीके से। और अब इसको लेकर के नॉर्मल करने की भी कोशिश की गई। पूरे प्रदेश में ये ऐलान कर दिया गया कि ये पूरे प्रदेश के लिए, केवल मुजफ्फरनगर के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए। और जाहिर सी बात है, पुलिस वालों को भी कमाई का जरिया मिल गया। जिस दुकान के ऊपर बोर्ड नहीं लगा होगा उससे जाकर के ले आएंगे 100-200 रुपए। वैसे भी लेकर के आते हैं, कई बार अक्सर ही लेकर के आते हैं, रोजाना का 100-200 रुपए लेकर के आते हैं। शाम को थैली में केला डलवा करके चल पड़े, घर पे 2 किलो आम ले जाना है तो रेडी पर से अपने आप उठा करके चल पड़े। और अब नेम प्लेट नहीं लगाया तो फोटो खींच करके और 1000, 2000, 5000 रुपए और बना लेंगे कि देखो तुम्हारा तो नेम प्लेट ही नहीं है, खींच लो इसकी फोटो। और वो बेचारा दुकानदार उधर पैरों में गिर जाएगा, अरे मेरा माई बाप, मेरे को छोड़ दो। ये स्थिति है। ये एक तरीके से करप्शन का भी जरिया बनेगा, इस बात को भी आप ध्यान रखें। तो बहरहाल अभी देखना यह है कि योगी आदित्यनाथ के इस फैसले की वजह से चौतरफा नरेंद्र मोदी घिरते हुए जा रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को बोलते हैं या योगी आदित्यनाथ खुद इस फैसले को वापस लेते हैं? और क्या फिर ये जो विरोध बढ़ रहा है ये इतना बढ़ जाएगा कि मोदी की कुर्सी डावाडोल होने लगेगी? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।